सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख किले, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और यदि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख किले। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हम राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, या फिर राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है। ठीक है, या फिर दिया जा सकता है कि राजस्थान का सबसे नवीन किला, राजस्थान का सबसे नवीन किला। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि दुर्गों की संख्या के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान भी पूछा जा सकता है। या फिर आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता कौन है। या फिर पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान, क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है ऐसे कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता कौन है। तो बताइए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है। बताइए राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है। भटनेर का किला, और ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़, भटनेर का किला। ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे नवीनतम किला है वह है मोहनगढ़ का किला, मोहनगढ़ किला। और जो मोहनगढ़ का किला है वे कौन से जिले में है, जैसलमेर में है, मोहनगढ़ का किला। या फिर आ सकता है कि दुर्गों की संख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का क्या स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और प्रथम स्थान है जिस कौन से राज्य का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, और राजस्थान का दुर्गों की संख्या के आधार पर भारत में तीसरा स्थान है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो ये महाराणा कुंभा है इनके द्वारा है जो कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता कौन है, तो क्या करोगे, राव मालदेव। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। पश्चिमी राजस्थान का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना है राव मालदेव कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता कौन है, तो राव मालदेव। इसके अलावा देख लेते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। बताइए दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 6 प्रकार के दुर्ग मनुस्मृति के अनुसार। बताइए कौन कौन से दुर्ग बताए गए हैं 6 प्रकार के। एक तो बताया गया है गिरि दुर्ग। कौन सा, गिरि दुर्ग। दूसरे नंबर पर बताया गया है वृक्ष दुर्ग, वृक्ष दुर्ग। तीसरे नंबर पर बताया गया है जल दुर्ग, जल दुर्ग। और चौथे नंबर पर बताया गया है धनु दुर्ग। कौन सा दुर्ग, धनु दुर्ग। पांचवें नंबर पर मही दुर्ग। कौन सा, मही दुर्ग। इसके अलावा नर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया गया है, नर दुर्ग। तो बताइए कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं। क्या होता है गिरि दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो पहाड़ों से घिरा हो चारों तरफ से, उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। ठीक है, कि ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग
जो चारों ओर से पहाड़ों या फिर पहाड़ी से घिरा हो, उसे कहते हैं क्या? गिरि दुर्ग। ठीक है, वृक्ष दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वृक्षों से घिरा हो, उसे कहते हैं वृक्ष दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वृक्षों से क्या हो? घिरा हो, उसे कहते हैं क्या? वृक्ष दुर्ग। या फिर है जो कि जल दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर हम धनु दुर्ग। बताइए धनु दुर्ग क्या होता है? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो, उसे कहते हैं धनु दुर्ग। ठीक है, कि ऐसा दुर्ग समझ में भी आना चाहिए आपको कि धनु दुर्ग किसे कहते हैं। कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान या मिट्टी से घिरा हो, उसे कहते हैं क्या? धनु दुर्ग। ठीक है, या फिर मही दुर्ग किसे कहते हैं? बताइए मही दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बीच में घिरा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं मही दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से ऊबड़ खाबड़ के बीच घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उसे मही दुर्ग। या फिर नर दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से सेना से घिरा हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से सेना से घिरा हो, उसे कहते हैं क्या? नर दुर्ग। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार ये 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से दुर्ग बताए हैं वो लिख दिए हैं मैंने। इसके अलावा देख लेते हैं कौटिल्य। बताइए कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। बताइए कौन कौन से दुर्ग बताए हैं कौटिल्य ने? कौन कौन से 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं? बताइए। एक तो बताया है इन्होंने गिरि दुर्ग। कौन सा? गिरि दुर्ग। इसके अलावा वन दुर्ग। कौन सा? वन दुर्ग। इसके अलावा इन्होंने बताया है जल दुर्ग। कौन सा? जल दुर्ग। और चौथे नंबर पर इन्होंने बताया है धन वन दुर्ग। ये 4 प्रकार के इन्होंने दुर्ग बताए हैं। और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो वो है गिरि दुर्ग। ठीक है, ये गिरि दुर्ग अभी बताया था मैंने आपको। क्या होता है? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ी, क्या है ये? पहाड़ी, पहाड़ी से घिरा हो, पहाड़ी से घिरा हो। ठीक है, और है जो कि कौटिल्य ने जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है वह है गिरि दुर्ग। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है कौटिल्य ने कौन सा, तो गिरि दुर्ग बताया है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा वन दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो।
ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना यहाँ पर कि वन दुर्ग। ठीक है, गिरी दुर्ग का मतलब पहाड़ों से घिरा हो, वन दुर्ग का मतलब है कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से है, जैसे वनों से घिरा हो। ठीक है, उसे कहते हैं वन दुर्ग या फिर जल दुर्ग की ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से। उसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कह सकते हैं या फिर ओदक दुर्ग भी कह सकते हैं। इसके अलावा धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? घिरा हो उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? ढालवन दुर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? चार प्रकार के बताए हैं इस प्रकार से। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए हैं इन्होंने गिरि दुर्ग। इसके अलावा देख लेते हैं, मनुस्मृति के अनुसार बता दिया, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9 प्रकार के। बताइए कौन कौन से दुर्ग बताए गए हैं 9 प्रकार के? एक तो बताया गया है शुक्र नीति के अनुसार गिरि दुर्ग। कौन सा? गिरि दुर्ग। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बताया है इन्होंने वन दुर्ग। इसके अलावा जल दुर्ग। इसके अलावा धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। ठीक है, या फिर इन्होंने बताया है पारिक दुर्ग। कौन सा? पारिक दुर्ग या फिर पारिद दुर्ग। और बताइए और कौन कौन से दुर्ग बताए हैं इन्होंने शुक्र नीति के अनुसार? देख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एरण दुर्ग। कौन सा? एरण दुर्ग। इसके अलावा और बताइए, सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग या फिर सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। ये 9 प्रकार के इन्होंने दुर्ग बताए हैं। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा की गिरि दुर्ग क्या होता है। अभी बताया था मैंने आपको गिरि दुर्ग क्या होता है कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो। कि ऐसा दुर्ग क्या है? कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हो। पहाड़ी से घिरा हो उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। ठीक है, या फिर वन दुर्ग अभी बताया था कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वन से घिरा हो। इससे वन से घिरा हो। ठीक है, या फिर है जो कि जल दुर्ग की ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। चारों ओर से जल से घिरा। इसके अलावा धानवन दुर्ग की ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि वे दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो धानवन दुर्ग। या फिर है जो कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? बताइए।
पारिक दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाइयों से घिरा हो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से खाइयों से घिरा हो, खाइयों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। या फिर पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? पारिक, दोनों में काफी अंतर है। पारिक दुर्ग, पारिक जो दुर्ग है ये तो खाइयों से घिरा होता है, जबकि जो पारिक दुर्ग है ये किससे घिरा होता है? चारों तरफ से दीवारों से। ये ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हो, किससे? दीवारों से, दीवारों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? दीवारों से जो दुर्ग घिरा होता है उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। ठीक है। या फिर है जो कि एरण दुर्ग किसे कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि एरण दुर्ग क्या है? ये एरण दुर्ग, एरण दुर्ग बताइए किसे कहते हैं? एरण दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से है जो कि कांटेदार झाड़ियों से या फिर पथरीले रास्ते से घिरा हो उसे कहते हैं एरण दुर्ग। ठीक है। कि ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पथरीला रास्ता, पथरीला रास्ता एवं कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो, एवं कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो। ठीक है। देखती हूँ, कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो उसे कहते हैं क्या? एरण दुर्ग। इसके अलावा सैन्य दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के लिए बनाया गया हो, कि ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के लिए बनाया गया हो। ठीक है। या फिर जो सहाय दुर्ग है, ये जो सहाय दुर्ग है ये क्या है? बताइए, सहाय दुर्ग क्या है? सहाय दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो उसे कहते हैं सहाय दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो। क्लियर हो गए यहाँ तक? बनाया गया हो उसे कहते हैं सहाय दुर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के हैं जो कि क्या बताए गए हैं? दुर्ग बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार इस प्रकार से 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कितने किलो को शामिल किया गया है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यूनेस्को द्वारा राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो 6 किले। कितने किले? 6 किले। और ये 6 किलो को कब शामिल किया गया है? 2013 की सूची में शामिल किया गया है। 6 किलो के नाम बताइए, बताइए कौन से किलो को इसमें है जो कि शामिल किया गया है? नाम भी दिया जा सकता है वहां पर आपको 6 किलो के। ये राजस्थान में विश्व धरोहर की सूची में निम्न में से किन 6 किलो को शामिल किया गया है? तो एक तो है कुंभलगढ़, इसके अलावा रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, आमेर, गागरोन और जैसलमेर सोनार का किला। ठीक है। इन 6 किलो को शामिल किया गया है। कौन कौन से 6 किले हैं? एक तो हो गया कुंभलगढ़, नाम भी याद होने चाहिए। इसके अलावा रणथंभौर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं 6 किले। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला। इसके अलावा आमेर, आमेर दुर्ग। इसके अलावा गागरोन, गागरोन का दुर्ग भी शामिल किया गया है। और सोनार का किला,
ठीक है, सोनार का किला। तो आप सभी जानते हैं जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वे कौन से जिले में है? राजसमंद में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। आमेर का दुर्ग आप सभी जानते हैं जयपुर में है और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। इसके अलावा जो कि सोनार का किला ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो यूनेस्को द्वारा राजस्थान की ये 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है 2013 में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कुंभलगढ़। बताइए कुंभलगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है, या फिर इसका जो प्रारंभिक निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, वही थ्योरी आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, या तो क्वेश्चन बनकर आ जाएगा कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने आपको राजसमंद जिले में। या फिर आ सकता है प्रारंभिक निर्माण। कुंभलगढ़ जो किला है इसका जो प्रारंभिक निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो संप्रति मौर्य। ठीक है, किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था प्रारंभिक, और पुनः निर्माण फिर करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। अगर आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता कौन है तो संप्रति मौर्य है, और पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा आपको करना है। या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार भी पूछा जा सकता है, तो कौन है कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार? मंडन। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में वही थ्योरी आपको यहाँ कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें छतरी बताइए कौन सी छतरी है? किसकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। किसकी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। कितने खंभों की? 12 खंभों की। 12 खंभों की छतरी है। इसके अलावा कुंभलगढ़ के किले में कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? मामादेव का मंदिर। और जो ये मामादेव का मंदिर है इसे मामादेव का मंदिर भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कुंभ स्वामी का मंदिर। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि कुंभ स्वामी का मंदिर कौन से जिले में है? कुंभ स्वामी का मंदिर। ठीक है, कुंभ या तो मामादेव का मंदिर भी बोल सकते हैं या फिर कुंभ स्वामी का मंदिर भी बोल सकते हैं। तो ये तो राजसमंद में है, लेकिन कुंभ श्याम का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना है चित्तौड़गढ़। इसके अलावा है जो कि कुंभलगढ़ किले में कौन सा कुंड है? तो मामादेव कुंड। कौन सा कुंड है? मामादेव कुंड है। इसके अलावा कुंभलगढ़ किले में कौन सी बाव है? तो झाली रानी की बाव। झाली रानी की बाव है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि कुंभलगढ़ का जो किला है इसमें है जो कि किसका जन्म हुआ है, किसकी हत्या की गई है, और कौन से शासक का राज्याभिषेक हुआ है, और इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो बताइए क्या करोगे कि कुंभलगढ़ का जो किला है इसमें कौन से शासक या कौन से महाराणा का जन्म हुआ है? बताइए। तो महाराणा प्रताप। कौन से शासक का जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म। और महाराणा प्रताप का जन्म आप सबको पता है कि कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से कौन से दुर्ग में हुआ है? तो कुंभलगढ़ का किला। या फिर है कि कुंभलगढ़ का जो किला है इसमें कौन से शासक की हत्या कर दी गई थी? तो महाराणा कुंभा। किसकी हत्या की गई थी इसमें? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो कुंभलगढ़ का किला है इसमें किसका राज्य अभिषेक हुआ था? तो उदय सिंह का। और कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। ठीक है, या फिर आ सकता है कि कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है वे क्या कहलाता है? कटारगढ़। क्या कहलाता है? कटारगढ़। और जो ये कटारगढ़ का किला है इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाती है। मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। या फिर है जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थल, या फिर इसे कह सकते हैं महाराणा कुंभा का निवास स्थल। या फिर है जो कि झाली रानी की मालिया। झाली
रानी की मालिया, ये कहां पर है? तो कटारगढ़। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं, बताइए कुंभलगढ़ के जो किला है इसके संबंध में कौन सा कथन किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है? अगर क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि कुंभलगढ़ किले के बारे में किसका क्या कथन है, तो अबुल फजल के द्वारा इसमें एक कथन कहा गया है। अबुल फजल, इन्होंने कुंभलगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन कहा है, मुझे बताइए आप। कि ये किला इतना बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। किसके संबंध में? कुंभलगढ़ किले के संबंध में। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्या कहा है इन्होंने? कि ये किला इतना बुलंदी पर है, ये किला इतना बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। या तो आपको कथन भी दिया जा सकता है वहां पर कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कथन अबुल फजल ने कहा है। कौन से किले के संबंध में कहा है? तो कुंभलगढ़ किला। इसके अलावा इसके संबंध में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भी एक कथन कहा गया है। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा भी कहा गया है। और देख लेते हैं दूसरे नंबर पर जेम्स टोड के द्वारा क्या कहा गया है। जेम्स जो टोड है, इन्होंने इसकी जो तुलना है कौन से दुर्ग से की है? एस्टुकन दुर्ग से की है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो कुंभलगढ़ का किला है इसकी तुलना किससे की है? तो एस्टुकन दुर्ग से की है। या फिर आ सकता है कुंभलगढ़ किले की विशेषता। बताइए इसकी मुझे आप विशेषता बता दीजिए। कुंभलगढ़ किले की क्या विशेषता है? बताइए क्या क्या विशेषता है कुंभलगढ़ की? कि इसकी जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इसके अलावा दूसरी विशेषता बताइए कुंभलगढ़ किले की। दूसरी क्या विशेषता है? कि इसके परकोटे पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसके परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कुंभलगढ़ किले की। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां के द्वारा जीता गया। ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति। तीसरी इसकी विशेषता है एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां। शाहबाज खां द्वारा जीता गया किला है। जीता गया किला कब जीता था? 1578 ईस्वी में शाहबाज खां के द्वारा। ये इसकी विशेषता है कि इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। और है जो कि ये शाहबाज खां के द्वारा जीता गया किला है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति के द्वारा। और इसके परकोटे पर एक साथ है जो कि 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ किला है इसका क्या उपनाम है? इसे कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मेवाड़ का मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मेरुदंड उपनाम है। या फिर है जो कि मेवाड़ का संकटकालीन किला। मेवाड़ का संकटकालीन किला। ठीक है, या फिर मारवाड़ मारवाड़ सीमा
का प्रहरी किला, प्रहरी किला। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थी कुंभलगढ़ से संबंधित जानकारी। इसमें मैंने आपको विशेषता बताई है, कथन बता दिए हैं कि किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है और इसके उपनाम। इसे मेवाड़ का मेरुदंड या मेवाड़ का संकटकालीन किला भी कहा जाता है, या फिर मारवाड़ सीमा का प्रहरी किला है। इसके अलावा देख लेते हैं हम यहाँ पर रणथंभौर किला। बताइए रणथंभौर किले से संबंधित जानकारी बताइए मुझे। कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, या इसका प्रारंभिक नाम क्या था। रणथंभौर किला कहाँ पर है ये? तो ये है, पहले देख लेते हैं सवाई माधोपुर। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है ये किला। इसके अलावा जो रणथंभौर का किला है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो रणथंभन देव चौहान, रणथंभन देव चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बेसिक की जानकारी है। इसके अलावा इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? रण स्तंभपुर। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आते हैं अधिकतर। रण स्तंभपुर इसका प्रारंभिक नाम था। इसके अलावा देख लेते हैं इसमें किसकी दरगाह है रणथंभौर के किले में? तो पीर सदरुद्दीन। किसकी दरगाह है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से किले में है? तो रणथंभौर के किले में। इसके अलावा इसका जो प्रवेश द्वार है उसे कहते हैं नौलखा। आता है ना क्वेश्चन बनकर कि नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा जो रणथंभौर किले है इसमें कौन कौन से महल है? तो इसमें है सुपारी महल, सुपारी महल हो गया, या फिर जोगी महल हो गया, या फिर हो गया जोरा भोरा महल। कौन सा महल? जोरा भोरा महल। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सुपारी महल या फिर जोरा भोरा महल या फिर जोगी महल कहाँ पर है? तो रणथंभौर में। इसके अलावा रणथंभौर जो किला है इसमें कौन सी छतरी है मुझे बताइए। एक तो इसमें है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी, न्याय की छतरी या फिर हमीर की कचहरी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है कुत्ते की छतरी, इसकी कुत्ते की छतरी, या फिर एक खंबे की छतरी। आ सकता है कि एक खंबे की छतरी कहाँ पर है, या फिर आ सकता है अधूरी। क्या आ सकता है कि अधूरी छतरी कहाँ पर है? अधूरी छतरी ये कहाँ पर है? सारी छतरियां रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा आ सकता है कि रणथंभौर जो दुर्ग है इसमें कौन सा तालाब है? एक तो इसमें है रानीहाड़ तालाब। कौन सा तालाब? रानीहाड़ तालाब। और एक है पद्मना तालाब। ये ध्यान में रखना है आपको, दो तालाब इसमें, रानीहाड़ और पद्मना तालाब। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में आप सभी जानते हैं कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में कुंजी, कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो झाइल दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वह है झाइल दुर्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और रणथंभौर दुर्ग से संबंधित जानकारी। बताइए ये रणथंभौर दुर्ग में प्रथम शाखा कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में जो प्रथम शाखा है ये कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। और जो ये प्रथम शाखा हुआ था इसमें किसके द्वारा जोहर कर लिया गया था? रंग देवी के द्वारा। रंग देवी ने इसमें जोहर किया था। और इसके अलावा केसरिया किया था हमीर ने, हमीर देव के द्वारा इसमें केसरिया कर दिया गया था। इसके अलावा आक्रमणकारी का क्या नाम था उस समय जब रणथंभौर में प्रथम शाखा हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ से भी जानकारी पूछी जा सकती है। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है रणथंभौर दुर्ग से संबंधित। इसके अलावा देख लेते हैं रणथंभौर दुर्ग, इसके संबंध में क्या कथन है, क्या उपनाम है इसे, और इसकी क्या विशेषता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। बताइए फटाफट।
कि रणथंभौर दुर्ग के संबंध में किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है। पहले देख लेते हैं कथन के बारे में हम यहाँ पर कि अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन कहा है। क्या कहा है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कहा है कथन कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बख्तरबंद है, जो बख्तरबंद है, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो अबुल फजल का। इसके अलावा अमीर खुसरो के द्वारा भी रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कथन कहा गया है। क्या कथन कहा गया है अमीर खुसरो ने, बताइए। इस्लाम का घर हो गया है, ये कथन कहा गया है। देख लेते हैं कि आज क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कुफर का गढ़, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। इस्लाम का घर हो गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इसके संबंध में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा भी कथन कहा गया है। और जलालुद्दीन खिलजी ने तो आप सभी जानते हैं कौन सा कथन कहा है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बार के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन कहा गया है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये कथन कहा गया है। इसके अलावा जो रणथंभौर का किला है इसको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है, बताइए। कि रणथंभौर जो किला है इसको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़ का छोटा भाई, ठीक है, या फिर दुर्गाधिपति, या फिर कह सकते हैं कि दुर्गा अधिपति। कौन सा किला कहलाता है, तो रणथंभौर का किला कहलाता है। और चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग जाना जाता है। इसके अलावा रणथंभौर किले की क्या क्या विशेषता है कि ये अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण ये क्या होता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा ये विषम आकृति की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये इसकी विशेषता है रणथंभौर किले की। क्या विशेषता है कि अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने से दूर से नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा ये है जो कि विषम आकृति की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा है, ये रणथंभौर दुर्ग की विशेषता है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। रणथंभौर दुर्ग के संबंध में क्या कथन कहा गया है, क्या उपनाम है और क्या इसकी विशेषता है। इसके अलावा देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। बताइए कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है, या फिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ का किला, पहले देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में, सभी जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला है। और इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था, तो चित्रागंद मौर्य। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था चित्रागंद मौर्य द्वारा।
ठीक है। और पुनः निर्माण करवाया था फिर इसका महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ किले का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो किला है वे कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो यह है बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर राजस्थान का कौन सा किला स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ का किला। या फिर कौन से पठार पर स्थित है, तो मेसा का पठार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर। इसकी आकृति कैसी है, तो व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान इसकी क्या है, आकृति है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कुल कितने दरवाजे हैं, 7 7 दरवाजे हैं, ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से दरवाजे हैं वे 7 देख लेते हैं। एक तो है रामपोल, कौन सा, रामपोल। दूसरे नंबर पर लेते हैं लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। इसके अलावा हनुमान पोल, हनुमान पोल। इसके अलावा गणेश पोल, गणेश पोल। या फिर भैरव पोल, कौन सा, भैरव पोल। या फिर पांडव पोल, दरवाजे 7। या फिर जोड़ला, जोड़ला पोल। समझ में आया, ठीक है। कि रणथंभौर दुर्ग में, सॉरी, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कितने हैं जो कि दरवाजे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं, रामपोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल। इसके अलावा भैरव पोल हो गया और जोड़ला पोल हो गया, पांडव पोल हो गया। 7 को मिलाकर ये दरवाजे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बच रहा है, और मंदिर, मंदिर भी देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, एक तो है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, के ध्यान में रखना है। या फिर इसमें है मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। या फिर कालिका माता का मंदिर भी इसमें है, कालिका मंदिर। के अलावा श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर भी इसमें ही है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं, एक लिंग जी का मंदिर भी है इसमें, एक लिंग जी का मंदिर। इसके अलावा सतबीज, सतबीज देवरी का मंदिर कौन से किले में है, चित्तौड़गढ़ के किले में है। या फिर अद्भुत शिव मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर। ये जो सारे मंदिर है कौन कौन से, तुलजा भवानी का मंदिर, या श्रृंगार चौरी का मंदिर, या कालिका, या फिर मीरा मंदिर, या सतबीज देवरी का मंदिर, या अद्भुत शिव का मंदिर, या एक लिंग जी का मंदिर। ये सारे जो मंदिर हैं ये है चित्तौड़गढ़ के किले में। मंदिर देख लीजिए। इसके अलावा महल, महल देखेंगे अब यहाँ थोड़ा सा, कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें कौन कौन से महल हैं, बताइए कौन कौन से महल हैं इसके अंतर्गत। एक तो है इसमें पद्मनी महल, कौन सा महल है, पद्मनी, पद्मनी महल हो गया। गोरा बादल महल, कौन सा महल है, गोरा बादल महल। इसके अलावा फतेह प्रकाश महल, कौन सा महल है, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल। या फिर आहाड़ा हिंगोला महल, आड़ा इंगोला का महल कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी है चित्तौड़गढ़ के किले में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के जो किला है इसमें कौन से स्तंभ हैं, बताइए कौन सा स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के किले में। तो एक तो है इसमें विजय स्तंभ, आप ध्यान में रख सकते हो, विजय स्तंभ है। और दूसरा नंबर है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इस प्रकार से। और विजय स्तंभ का निर्माण तो आप सभी जानते हैं महाराणा कुंभा ने करवाया था, जबकि जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण शाहजीजा के द्वारा करवाया गया था। तो सारे ऑप्शन हो गए, मंदिर देख लिए, महल देख लिए, स्तंभ कहाँ पर है, निर्माण है, या फिर पुनः निर्माण, नदियां, पठार, आकाश, दरवाजे, सब हो गए इसमें, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और
चित्तौड़गढ़ के किले के संबंध में क्या कहावत है, या फिर क्या इसकी विशेषता है, या फिर किस उपनाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके संबंध में तो एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। क्या कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, ये कथन है इसके संबंध में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है चित्तौड़गढ़ के किले के संबंध में ये कहावत है। और इसकी क्या विशेषता है, चित्तौड़गढ़ किले की विशेषता। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ किले की क्या विशेषता है। तो राजस्थान का सबसे लंबा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे लंबा लिविंग फोर्ट। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहाँ खेती की जाती है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहां पर खेती का कार्य किया जाता है, जहाँ खेती की जाती है। या फिर सर्वाधिक साके और जौहर वाला किला भी यही है, सर्वाधिक साके एवं जौहर वाला किला पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साके एवं जौहर वाला किला कौन सा है। तो चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा लिविंग फोर्ट है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ कृषि कार्य किया जाता है और सर्वाधिक शाके और जौहर वाला किला है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसको कौन से उपनाम से जाना जाता है, बताइए मुझे, क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। सभी दुर्गों का सिरमौर, कई बार क्वेश्चन बनकर आता है ना कि सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, तो चित्तौड़गढ़। या फिर राजस्थान का गौरव, जैसे कहते हैं राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़। या फिर कह सकते हैं चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। या फिर कह सकते हैं दक्षिण सीमा का प्रहरी, दक्षिण सीमा का प्रहरी किला, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं इसे मालवा प्रदेश का, मालवा प्रदेश का द्वार, ठीक है। क्वेश्चन बनाकर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार कौन सा किला कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ का किला। इसके संबंध में क्या कहावत है, क्या विशेषता है, क्या उपनाम है, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण किलों से संबंधित थ्योरी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।